बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। अल्लाह पाक की ज़ात तमाम फ़लस्तीनी मुसलमानों पर अपना ख़ास करम फरमाएँ। अल्लाह पाक की ज़ात तमाम फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की गैबी मदद फरमाएँ। अल्लाह पाक की ज़ात तमाम फ़लस्तीनी शहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाएँ। और अल्लाह पाक की ज़ात तमाम इसराइली यहूदियों को नीस्त व नाबूद फरमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। आज की हमारी वीडियो एक होंडा रिबोन गाड़ी पर है। ये होंडा रिबोन हाइब्रिड गाड़ी है। जैसे प्रियस गाड़ी आती है बैटरियों वाली, इस तरह से जो है ये गाड़ी IM में होती है। IM में मतलब कि ये हाइब्रिड गाड़ी होती है, इंटीग्रेटेड मोटर असिस्ट वाली गाड़ी ये होती है। इस गाड़ी के अंदर फॉल्ट बड़ा अजीब सा है कि इस गाड़ी के अंदर जैसे ही इंजन ऑयल पूरा करते हैं, 4 लीटर डालते हैं तो गाड़ी 5-10 किलोमीटर चलती है और इसका इंजन ऑयल जो है वो गायब हो जाता है। सारा इसका इंजन ऑयल ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। तकरीबन कोई 1-आधा लीटर शायद बचता होगा। इसका सबसे पहले मैं आपको इंजन ऑयल चेक करवा देता हूँ, वीडियो पूरी देखिएगा। मेरा ख्याल है कि इस तरह का ये फ़ॉल्ट जो है हमारे चैनल पर पहली दफ़ा ये वीडियो अपलोड हो रही है इस तरह के फ़ॉल्ट की। तो खुदा ना खास्ता अगर आपकी गाड़ी के अंदर इस तरह का कभी कोई मसला मसाइल आए तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। तो ये देखें, इसका इंजन ऑयल जो है यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा इसकी डिपस्टिक के साथ बिल्कुल नीचे लग रहा है। इसके लोअर पॉइंट से भी बिल्कुल नीचे है, थोड़ा सा आगे आप देख रहे हैं कि टच हो रहा है। जबकि इस गाड़ी के अंदर जो है वो इंजन ऑयल 4 लीटर डलता है, लेकिन इसकी डिपस्टिक लगाई है तो इंजन ऑयल बहुत कम है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर जो है ना किसी तरह की स्टार्टिंग का मसला है, ना ये गाड़ी मिसिंग कर रही है, ना ये गाड़ी पानी बॉयल करती है, कोई ऐसा मसला नहीं है। सिर्फ इस गाड़ी का इंजन ऑयल जो है वो गायब हो जाता है थोड़ी सी गाड़ी चलाने के बाद। तो इसका रेडिएटर का ढक्कन खोल के आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है वो आप देखें कि ये कितना ज़्यादा जो है, ये देखें ये कीचड़ सा एक बना हुआ है, ये देखें। तो जैसे जैसे इसका रेडिएटर का ढक्कन खोलते जा रहे हैं ना ये गाड़ी जो है वो रेडिएटर के अंदर किसी तरह का प्रेशर बना रही है। तो इस गाड़ी का जो है वो हमने फॉल्ट डायग्नोज किया है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। तफसील से देखिएगा क्योंकि इस गाड़ी का जो है वो मार्केट से सामान भी नहीं मिलता। इसका रेडिएटर का ढक्कन भी बिल्कुल ठीक है, हर लिहाज से सारा कुछ ठीक है, लेकिन इस गाड़ी का जो है वो हमने डायग्नोज किया है तो जनाब इस गाड़ी का जो है वो हेड गैस्केट क्रॉस हुआ है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यार ये गाड़ी ना तो इसके अंदर आप कह रहे हैं कि मिसिंग है, ना ये गाड़ी पानी बॉयल करती है, ना इसकी स्टार्टिंग में मसला है, और ना ही इसके इंजन के अंदर जो है वो इस तरह का ये स्लज और गारा बना हुआ है। ये गारा इसके रेडिएटर की अंदर जो है इसलिए बना हुआ है कि इसका इंजन ऑयल जो है मोबाइल ऑयल इंजन का वो इसके रेडिएटर के अंदर आना शुरू हो चुका हुआ है। रेडिएटर भी भरा हुआ था, आपने देखा ये कीचड़ सा ये गार सी बनी हुई है, और इसकी बोतल जो है वो भी इसी चीज़ से भरी हुई है। ये देखें इसका पाइप सारा भरा हुआ है। अब इसका हेड गैस्केट क्रॉस हुआ है। एक वजह तो होती है हेड गैस्केट क्रॉसिंग की कि कंप्रेशन टू कंप्रेशन, मतलब कि पिस्टन टू पिस्टन, 2 पिस्टन समझ लें जो है वो आपस में क्रॉस हो जाते हैं। मतलब कि 2 पिस्टन जो हैं उनके सेंटर में जो छोटी सी एक बारीक पतली सी स्लीव की दीवार होती है, वहाँ से जो है वो हेड गैस्केट ख़राब हो सकती है, या वहाँ से हेड गला हुआ हो सकता है, या ब्लॉक गल जाता है, सिलेंडर ब्लॉक जो होता है। ये तो होगी पिस्टन टू पिस्टन जो है वो समझ लें कंप्रेशन टू कंप्रेशन क्रॉसिंग हो गई। उसके बाद एक होता है कि कंप्रेशन और पानी, यानी रेडिएटर का कूलेंट या पानी जो होता है वो आपस में क्रॉस हो जाता है। वो इस तरह से होता है कि पिस्टन जो होता है उसकी साइड पे जो स्लीव होती है उसकी दीवार से गैस्केट क्रॉस हो जाता है, ख़राब हो जाता है, या हेड वहाँ से गला हुआ हो सकता है, या सिलेंडर ब्लॉक। और जो रेडिएटर कूलेंट जो होता है वो उसका पिस्टन का जो प्रेशर होता है वो जब ऐसे पानी के अंदर आता है, क्योंकि पिस्टन का कंप्रेशन ज़्यादा होता है और वाटर बॉडी जो है वो कूलेंट का प्रेशर कम होता है, इसलिए जो है वो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। रेडिएटर फट सकता है, पाइप फट जाता है, या पानी जो है वो बॉयल करना शुरू कर देती है गाड़ी। तो वो हो गया जी कंप्रेशन और पानी मिक्स होना शुरू हो गया। लेकिन ये वाली जो है ये एक तीसरी जो क्रॉसिंग है कि इसका ऑयल और पानी जो है वो क्रॉस हो गया है। लेकिन वो भी आप सोच रहे होंगे कि यार अगर ऐसे हुआ है तो फिर इसका पानी जो है वो इंजन के अंदर क्यों नहीं गया। इसके इंजन के अंदर भी आपने गारा बना हुआ देखा होगा। अक्सर जब हेड गैस्केट क्रॉस होती है मेहरान गाड़ी की, कल्टस की, छोटी किसी भी गाड़ी की, बड़ी गाड़ियों में भी ऐसा फॉल्ट आ सकता है। तो इसके इंजन के अंदर जो है वो बन रहा होता है, एक कीचड़ सा बनता है। जब हम डिपस्टिक निकालते हैं तो वो अंदर उसके कीचड़ सा बना हुआ होता है। लेकिन वो इसलिए बनता है कि जब कंप्रेशन और पानी क्रॉस होता है ना, तब वो चीज़ बनती है कि कंप्रेशन और पानी क्रॉस हो गया
तो गाड़ी जो है वो आप थोड़ी सी ज़्यादा आपने चला ली तो वो वाला जो है वो पानी जो होता है वो भी जो है वो सक कर लेता है। जब पिस्टन नीचे को जाता है तो तब सक्शन भी होती है, जब ऊपर आता है तब प्रेशर बनता है। तो वो पानी जो है वो सिलेंडर के थ्रू जो रिंग के कट होते हैं वहाँ से जो है वो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर जाना शुरू हो जाता है, नीचे ऑयल चैम्बर के अंदर। तो फिर वो ज़ाहिर है जब ऑयल पंप उसको सक करता है ऑयल को, साथ पानी भी उसके मिक्स होता है, क्रैंक के अंदर चलता है पूरे इंजन के अंदर, तो फिर जो है वो इंजन के अंदर इस तरह की जो है वो एक गार सी एक स्लज बनना शुरू हो जाती है। लेकिन ये फिर कहाँ से क्रॉस हुआ है कि सिर्फ रेडिएटर के अंदर जो है वो गार बनना शुरू हो गई है, कीचड़। तो ये जनाब जो इंजन का अंदर लगा हुआ होता है ऑयल पंप, ठीक है, वो लोग समझ रहे होंगे कि जो इंजन के अंदर जो ऑयल, इंजन ऑयल को जो है वो ऊपर सिलेंडर हेड तक पहुंचाता है उसको ऑयल पंप कहते हैं। तो ऑयल पंप का जो हाई प्रेशर सुराख है हेड के अंदर ऑयल भेजने के लिए, वहाँ से और उसके करीब जो पानी वाला वाटर जैक्ट है, ठीक है, वहाँ से जो है वो ये क्रॉस हुआ है। हेड गैस्केट क्रॉस हो सकता है वहाँ से, या फिर हेड भी गला हुआ हो सकता है, या फिर सिलेंडर ब्लॉक भी गला हुआ हो सकता है, क्योंकि इसका सिलेंडर हेड जो है वो भी एलुमिनियम का है, सिल्वर का है, नीचे ब्लॉक भी सिल्वर का है, और इसका हेड गैस्केट जो है वो अभी तक तकरीबन शायद वो स्टील शीट वाला चल रहा है। लेकिन उसकी वजह क्या है कि इस गाड़ी के अंदर जो है पानी चल रहा था सादा, ना कि कूलेंट। सादा पानी की वजह से जो है वहाँ से कोई ना कोई चीज़ गल गई है, हेड गैस्केट, हेड या सिलेंडर ब्लॉक, तीनों में से कोई एक चीज़ भी हो सकती है, तीनों चीज़ें भी ख़राब हो सकती हैं। बिल्कुल माइनर सा जो है वो ये सिस्टम हुआ है, तो जिसकी वजह से इतना मसला हो गया है। अब उससे हो क्या रहा है कि जब इंजन ऑयल इसका पूरा करते हैं, इसके अंदर डालते हैं, गाड़ी को सलफ मारते हैं या चलाते हैं, तो ऑयल पंप का प्रेशर अब ज़्यादा होता है, वाटर पंप का प्रेशर कम होता है। तो ज़ाहिर है जिस चीज़ का प्रेशर ज़्यादा है उसने ही थोड़े प्रेशर वाली साइड पे उस चीज़ को भेज देना है। तो ऑयल पंप का प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए जो इंजन ऑयल वो सारा पानी की तरफ, रेडिएटर की तरफ आना शुरू हो जाता है। और जब वाटर पंप जो है कूलेंट को घुमाता है, जो वाटर बॉडी जिसको लोग कहते हैं, टाइमिंग साइड पे लगी होती है, तो वो जब घूमता है तो फिर इसके इंजन ऑयल को और पानी को जो है वो मिक्स करता है, जिसकी वजह से जो है इस तरह की इसके अंदर गार बन रही है, स्लज बन रही है। और यही गार जो है इसकी बोतल के अंदर भी आ गई है और इसके रेडिएटर के अंदर पूरे के अंदर आ गई है। इसलिए है जो है वो इसका पानी इंजन की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि इंजन ऑयल जो है वो पानी की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से इस तरह का मसला है। और मिसिंग इसीलिए नहीं ये गाड़ी कर रही, स्टार्टिंग में मसला इसीलिए नहीं है कि इसके जो पिस्टन की जो स्लीव की जो है वो दीवारें वो सही सलामत है, वहाँ से हेड गैस्केट ठीक है, इसका कंप्रेशन पूरा बन रहा है, इसलिए इसकी ना तो स्टार्टिंग में मसला है, ना ये गाड़ी मिसिंग कर रही है। सिर्फ ये काम कर रही है जो आपको सामने नज़र आ रहा है कि स्लज एक गार सी बन रही है। तो भाई को बताया कि भाई इसका हेड गैस्केट जो है वो चेंज होगा, लेकिन एडवांस में उन्हें बता दिया, क्योंकि पहले एक गाड़ी आई थी उसके अंदर जो है वो कोई और तरह की क्रॉसिंग थी, तो उसका हेड गैस्केट यहाँ फैसलाबाद मार्केट में नहीं मिला था। तो उन्हें एडवांस में बता दिया, जो भाई जो है जिन्होंने गाड़ी रखी हुई है उन्हें भी पता है कि इस गाड़ी का सामान मार्केट में बड़ी मुश्किल से अव्वल तो मिलता ही नहीं है। तो उन्हें बता दिया कि भाई खोलने के बाद ऐन मुमकिन है इसका हेड चेंज करना पड़े, ऐन मुमकिन है सिर्फ इसका गैस्केट अगर मिल जाता है तो वो चेंज करने से भी काम चल सकता है, और मुमकिन है कि इसका नीचे से ब्लॉक जो है वो भी गला हुआ हो। तो इसलिए जो है वो उनको पहले अलर्ट कर दिया कि भाई अगर इनमें से कोई एक मेन काम हुआ तो फिर हो ऐन मुमकिन है कि इसका आपको इंजन असम्बली यानी इसका इंजन चेंज करना पड़े। तो भाई ने सारी बात सुनी है तसल्ली से, उन्होंने लेबर वगैरह पूछा है, सारा कुछ तो उन्हें बता दिया है। तो भाई कह रहे थे जी यार फ़िलहाल जो है वो इसको अभी रीपैक कर दें, यहीं पे जो है वो इसको पेंडिंग कर दें, तो इसका जो है वो मशवरा करके फिर जो है वो देखेंगे कि इसका इंजन चेंज करते हैं या क्या, क्योंकि उनका जो है वो ज़्यादा जहन जो है वो इंजन चेंज करने पे या ना कि हेड गैस्केट चेंज करें और इसका सामान फिर बाद में ना मिले, इस तरह के जो है वो मसले मसाइल बने। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।